नमस्कार, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और मेरे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। राम राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, पिछले साल से जो आपने मुहिम छेड़ रखी है कि पहलवान आंदोलन के नाम पर जो भ्रम फैलाया गया है और जो जिस प्रकार के लोगों ने बहुत ही गलत आरोप लगाकर पूरी कुश्ती को, पूरी पहलवानी को और एक अच्छे खासे भारत में चलते हुए ऐतिहासिक स्पोर्ट को बदनाम किया, उसका नुकसान किया, वह अंततः अपनी परिणति पर पहुंच रहा है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ओलंपिक भी मुहाने पर है। एक डब्ल्यूएफआई है जिसका प्रॉपर चुनाव हुआ और जितने धरनाजीवी आंदोलन करने वाले पहलवान थे और जितने ये टीवी पर बोलने वाले पहलवान थे कि मैं बनना चाहती हूँ डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष, बिना चुनाव के हमको बस बना दो, हमने कह दिया तो हमको बना दो। तो खैर उनकी भी इच्छा रह गई और डब्ल्यूएफआई बनी, सरकार ने भंग कर दी। फिर सरकार ने कोर्ट के आदेशानुसार एक एडहॉक कमेटी बनाई और एडहॉक कमेटी ने कहा कि एडहॉक कमेटी को जो ओलंपिक्स की जो बॉडी है उसने कहा कि हम तुमको नहीं मानते, हम तो डब्ल्यूएफआई को मानते हैं, क्योंकि यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो आपका पूरे विश्व में जो रेसलिंग की चैंपियनशिप्स कराता है वह डब्ल्यूएफआई को ही मानता है, क्योंकि वो बाकायदा भारत के हर प्रदेश का, ये सारी जानकारी मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे आपके माध्यम से पता चली है कि हर प्रदेश के अपने संघ के जो चुनाव होते हैं उसमें डब्ल्यूएफआई का फिर एक अध्यक्ष चुना जाता है, प्रॉपर, बहुत ही पार्शियल, अपना सॉरी इम्पार्शियल और एकदम ही क्या कहते हैं, पारदर्शी प्रक्रिया है चुनाव की। उसमें चुनाव के खैर किसी तरह सरकार ने उसको खेल मंत्रालय ने भंग कर दिया। पर यह देखा जा रहा है कि जो एडहॉक कमेटी बनी उसका भी, उसने भी जो ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई उसमें देखा गया कि उसके जो धरनाजीवी आंदोलन थे वो मैट पर, जहां उनकी एक्चुअल शक्ति उनको दिखानी थी, वहां वो पस्त हो गए। भले बजरंग पुनिया हो या फोगाट जी हो या अन्य लोग हों, चाहे जो भी हो। तो इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है बाबा जी? ओलंपिक्स एकदम सर पे है, तो हम तो चाहते हैं कि भारत के पहलवान जो है वहां पे ओलंपिक में मेडल जीते, पहले भी जीत चुके हैं। पर पहलवानी का तो जो दलदल में फंसा हुआ है उससे कैसे निकलेगा, और उस प्रक्रिया में अभी क्या हो रहा है बाबा जी? आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि आईओए ने एडहॉक कमेटी को भंग कर दिया है। कहने का मतलब है आज से अब एडहॉक कमेटी को डिसॉल्व कर दी गई है। अब कुश्ती की कमान पूरी तरह से वापस डब्ल्यूएफआई के हाथ में आ गई है और एडहॉक कमेटी ने जो पत्र जारी किया है, जो ऑफिस ऑर्डर जारी किया, उसमें लिखा है स्पष्ट कि चूंकि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को मान्यता दे दी है, उनके चुनाव को रिकॉग्नाइज किया है और उनको एफिलिएशन दे दिया है, लिहाजा अब हमारे पास कोई कारण नहीं बचता है कि हम डब्ल्यूएफआई को जो है पुनः बहाल न करें। तो इसलिए डब्ल्यूएफआई को बहाल करने का एकमात्र तरीका था कि एडहॉक कमेटी को भंग कर दिया जाए। तो एडहॉक कमेटी उन्होंने डिसॉल्व कर दी। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने जब डब्ल्यूएफआई को मान्यता दी थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि धरनाजीवी पहलवानों के खिलाफ या आंदोलन करने वाले पहलवानों के साथ किसी किस्म का कोई दुराव न हो, कोई पार्शियलिटी ना हो, उनको किसी किस्म से कोई प्रताड़ित न करे डब्ल्यूएफआई, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी कि एथलीट्स कमीशन का चुनाव यथाशीघ्र करा लिया जाए। तो एथलीट्स कमीशन होता है कि खिलाड़ियों की एक एक कमेटी होती है जो कि खिलाड़ियों की जो बात रखती है। डब्ल्यूएफआई में खिलाड़ियों के कोई मांग है, कोई उनकी जरूरत है या उनका कोई ग्रीवेंस है तो वो कैसे रखेंगे, तो उस एथलीट्स कमीशन के माध्यम से वो एक तरह से जैसे क्लास का मॉनिटर नहीं होता, जैसे उस टाइप का एक मॉनिटर जो है चुन लिया जाता है। तो एथलीट्स कमीशन बोलते हैं उसको। तो उसमें उन्होंने एक शर्त ये लगाई थी कि एक्टिव रेसलर्स को ज्यादा से ज्यादा रखिए, या अगर रिटायर्ड रेसलर्स उसमें होते भी हैं तो ऐसे रेसलर्स ही रखे जाएं जो पिछले 4 सालों में रिटायर हुए हैं। इससे ज्यादा पुराने
रेसलर्स एथलीट्स कमीशन में न लिए जाए। कहने का मतलब नए एक्टिव या रिसेंटली रिटायर्ड रेसलर्स को ही एथलीट्स कमीशन में शामिल किया जाए। ये 2 शर्तें थी। तो वो डब्ल्यूएफआई ने बोल दिया है कि जैसे ही अगली नेशनल चैंपियनशिप कोई भी होगी या कोई नेशनल ट्रायल्स होगी तो हम उसमें एथलीट्स कमीशन बना लेंगे। तो कहने का मतलब है आज से ऑफिशियली डब्ल्यूएफआई पुनः अपनी फंक्शनिंग में आ गई है। आज से डब्ल्यूएफआई को पुनः कुश्ती चलाने के लिए जो जनादेश, उनको जनादेश में जो उन्होंने चुनाव जीता था, वो आज से पुनः प्रभावी हो गया है। और पहलवान जी लोग जो हैं, जो धरनाजीवी पहलवान जी लोग थे, वो पुनर्मूषको भव, उनका कुश्ती संघ पर कब्जा करने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया आज। और मैं भी अध्यक्ष बनना चाहती हूँ। वो एक फिल्म आई थी जिसमें वो कहती है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, है ना? तो मैं भी अध्यक्ष बनना चाहती हूँ वाला सपना जो है वो। और अध्यक्ष बनने के लिए देखिए मैं संदीप भाई आप भी बन सकते हैं, आपको पता है कुश्ती संघ का अध्यक्ष आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, पर उसका एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से बन सकते हैं, चुनाव जीतना पड़ता है उसके लिए। जी तो मेरी सर, शुभकामनाएं हैं मैं मीनाक्षी मलिक जी के जी साथ कि वो अंतरा अपना मारी थी हीरोइन और चंदन अरोड़ा थे डायरेक्टर फिल्म के। मैं माधुरी सिंह बनना चाहती हूँ, अच्छी फिल्म थी, राजपाल यादव भी थे। कहने का मतलब है कि बहुत जो लोग एकदम बॉलीवुड से नहीं आते थे, उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जो एक अच्छी फिल्म थी। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी से पहले जो कुश्ती संघ पर कब्जा था वो एकदम हरियाणा के विशुद्ध दीपेंद्र हुड्डा जाट और जो पहलवानी कुश्ती वहां चल रही थी, वो एक अजीब सा वो भी एक तंत्र था जिसका कब्जा था। तो बाहरी आदमी जो कुश्ती को पसंद करता था वो आया और उसने कुश्ती को एक बेहतर ऐसी व्यवस्थाएं दी जहां से हमारे मेडल आने शुरू हुए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि डब्ल्यू जो एडहॉक कमेटी है, ये तो सरकार ने बनाई थी, तो इसको इसको किसने डिसॉल्व कर दिया? ये तो सरकार का कार्य था, इसको सरकार ही कर सकती है तो डिसॉल्व। सरकार ने आईओए को, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा था कि आप जो है वो एडहॉक कमेटी बनाइए। तो आईओए ने बनाई थी ना, अपने 3 नेशनल लेवल के प्लेयर्स और खेल प्रशासकों को मिलाकर एक एडहॉक कमेटी बनाई थी। तो आईओए ने बनाई थी, आईओए ने डिसॉल्व कर दी। अच्छा, आईओ ने स्वयं डिसॉल्व कर दी, ठीक है, जी। बढ़िया। तो क्या डब्ल्यूएफआई नहीं, जो भंग हुआ था और डब्ल्यूएफआई वापस स्वयं आया क्या प्ले में? स्वयं डिसॉल्व ऐसे ही नहीं करती है। उसके अंदर की कहानी है कि जब डब्ल्यूएफआई द्वारा डिक्लेयर्ड कि हम ट्रायल कराएंगे, इस ट्रायल पे जब हाई कोर्ट ये लोग चले गए उसको रुकवाने के लिए, तो डब्ल्यूएफआई ने यूडब्ल्यूडब्ल्यू को कंप्लेंट की थी कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे आईओए जैसे लोग एडहॉक कमेटी के माध्यम से हमारी डब्ल्यूएफआई पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अनावश्यक इंटरफेरेंस कर रहे हैं और हमें काम नहीं करने दे रहे। और नेशनल फेडरेशंस की जो सबसे बड़ी शर्त होती है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ की, कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए आपकी फंक्शनिंग में। यू आर एन ऑटोनोमस बॉडी, सरकार किसी भी किस्म से खेल प्रशासन में किसी किस्म का हस्तक्षेप न करे। तो इट वाज अ ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ दिस क्लॉज, वायलेशन ऑफ दिस क्लॉज। तो उन्होंने जो है वो यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने आईओसी को चिट्ठी लिखी कि वो तुम्हारा जो लौंडा है जिसका नाम आईओए है वो हमारी डब्ल्यूएफआई को स्कूल आते जाते छेड़ता है, तो उसको बोलो जरा कायदे से रहे। तो फिर आईओसी ने आईओए को चिट्ठी लिखी, कहाँ है भाई, कहाँ है तुम पंगा ले रहा है, कहाँ है तुम डब्ल्यूएफआई को नहीं काम करने दे रहा है, इतनी अच्छी लड़की है, पढ़ने जाती है, तुम साला काम नहीं करने देता है, तुमको तो कोई काम है नहीं और तुम उसको काम नहीं करने दे रहे हो। तो सर ये जब अच्छा उसके बाद उन्होंने बोला कि अब बताइए आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप एडहॉक कमेटी बना के डब्ल्यूएफआई चलाएं? आपका काम है डब्ल्यूएफआई चलाना। सरकार ने आपको बोल दिया कि आप एडहॉक कमेटी बना के डब्ल्यूएफआई चलाओ और आपने चलानी शुरू कर दी। किस मैंडेट के आधार पे? कहां से आपको किसने ये अधिकार दिया है?
कि आप एडहॉक कमेटी बना के डब्ल्यूएफआई चलाएंगे। अब पीटी उषा जी को कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था कि आखिर आपको ये शक्ति कहां से हासिल हुई कि आप एडहॉक कमेटी बना के कुश्ती रन करें। उन्होंने डेवलप करके किसी तरह अपना पीछा छुड़ाया। जी। ये है। तो मैं आम जनता के माध्यम से जो मेरा भी मतलब एक सवाल है कि अब ओलंपिक्स में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अब डब्ल्यूएफआई भेजेगी। जी, डब्ल्यूएफआई ही भेजेगी। इवन ये जो तो क्या ओलंपिक ओलंपिक क्वालिफायर्स में भी जो टीम भेजी है, एंट्री भेजी है, वो डब्ल्यूएफआई ने भेजी है। जज साहब ने तो बोल दिया कि आप ट्रायल नहीं कराएंगे। तो डब्ल्यूएफआई बोली सर हम तो ट्रायल नहीं कराएंगे, आपकी आपकी आज्ञा सिर माथे पे। पर आप ये बताइए ये जो ट्रायल कराएंगे उस ट्रायल का क्या करेंगे? बोले वही टीम लड़ने जाएगी। बोले सर नहीं जाएगी, इनकी भेजी हुई टीम को कोई नहीं लड़ाएगा वहां पे। तो फिर वकील बोला हाँ सर ये सही कह रहा है, डब्ल्यूएफआई की भेजी हुई टीम ही लड़ने जाएगी। बोला ठीक है ट्रायल ही कराएंगे पर भेजोगे तुम। बोला हम कहाँ भेजेंगे। तो सर बड़ा मामला फंस गया, सांप छछूंदर हो गया। तो जो है खेल मंत्रालय एकदम घोड़े गिर गया आके डब्ल्यूएफआई के, हे गलती हो गई बचा लो, बहुत किरकिरी हो जाएगी। तब कॉम्प्रोमाइज हुआ, तब जाके उन्होंने बोला ठीक है एडहॉक कमेटी, न्यायालय का भी इज्जत रह जाए तो एडहॉक कमेटी के सर्कुलर पे एडहॉक कमेटी ने ट्रायल कराया, वो चुनी हुई टीम को डब्ल्यूएफआई ने एंट्री भेज दी। अंत में डब्ल्यूएफआई की एंट्री ही गई। और ये बात मैं 1 साल से कह रहा हूं कि भैया सिर्फ डब्ल्यूएफआई की टीम खेलेगी, सिर्फ उसी के पास मैंडेट है यूडब्ल्यूडब्ल्यू का। सर अब संदीप भाई एक सवाल लोगों के मन में स्वाभाविक उठेगा कि अब धरना जीवियों का क्या होगा। 1.25 साल के आंदोलन की परिणति आज हो गई। मैंने शुरू में एक शब्द कहा था पुनर्मूषको भव। तो सर ये समीक्षा तो होनी चाहिए ना कि आखिर धरना जीवियों ने इस आंदोलन से क्या पाया। तो सर मैं क्या तो पहले खोया दिन से क्या कह रहा पाया हूं। सर? हाँ क्या क्या खोया खोया क्या क्या पाया? पाया। जी। तो सर मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये आंदोलन और ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जॉन सस्सन हो गया हमारी बेटी का, ये सिर्फ कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए हो रहा है। वो तो आज क्लियर हो गया कि नहीं हुआ कब्जा। तो खोया क्या? सर खोया ये कि कुश्ती की टी शर्ट उठ गई। वो भोजपुरी का गाना है ना, तो लहंगा उठा दे रिमोट से। तो सर खैर उन मेटाफर्स पे नहीं जाते हैं सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। शुरू से लेकर अंत तक ये जो सारी प्रक्रिया हुई, मैं यह देखता हूं कि कुश्ती का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर, बहुत ज्यादा। बिल्कुल कुश्ती 3-4 साल 5 साल 10 साल पीछे चली गई, और ये मात्र कुछ ऐसे लोगों के कारण जिनको मीडिया ने एकदम सर पे चढ़ा दिया, बढ़ा दिया कि जो आरोप लगाओगे हम मीडिया ट्रायल करेंगे और हम ही कहेंगे कि वो सही है, तो तुम जो कहोगे मान लिया जाएगा, और उसके बाद जो है प्रक्रिया जाए भाड़ में, कानून जाए भाड़ में, संघ जाए भाड़ में, तुम हम तुमको स्थापित कर देंगे। पर अंततः हुआ नहीं हुआ। अब धरना जीवी सर अपना जीवन चाहे जैसे जिए, कुश्ती और कुश्ती के हजारों बच्चे जिन्होंने सालों साल मेहनत की, यह कब तक चलेगा सर कि एक स्पोर्ट्स में बच्चे मेहनत कर रहे हैं, एक सही दिशा पा रहे हैं, कुछ सही उस स्पोर्ट्स में हमको रिजल्ट्स दिख रहे हैं 2012 से 2024 के बीच में कि तमाम ओलंपिक होते हैं और उसी स्पोर्ट में मेडल आते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में। कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसको भी बलि चढ़ा दिया। सवाल यह है सर कि क्या इन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? इतना बड़ा पाप, ब्लंडर नहीं है सर, गलती नहीं है, पाप है ये जो इन्होंने किया है। अच्छा कोई भुगतान करेंगे ये लोग? जी। मैं अब संदीप भाई मैं ना आपको एक बात बताता हूं कि आखिर इनको कुश्ती संघ पे कब्जा करना क्यों था।
जो यस। जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ चला रहे थे, उस संघ से इनको क्या दिक्कत थी? सर इस कुश्ती हमारे कुश्ती जगत में सर इतनी धांधली, इतनी बेईमानी थी, इतनी अराजकता थी, इतना बड़ा जंगल राज था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना भ्रष्टाचार था कि सर कोचेस को कैंप में जब ड्यूटी लगाई जाती थी तो उनसे बकायदे पैसे लिए जाते थे। कोचेस को जब टीम्स के साथ भेजा जाता था तो उनसे पैसे लिए जाते थे कि अगर तुमको टीम के साथ लगाएंगे तो इतना लाखों रुपए लिए जाते थे। बच्चों का सिलेक्शन किया जाता था तो उनसे पैसे लिए जाते थे। उसके बाद मान लीजिए टीम का खर्चा दे रही है भारत सरकार, पर बच्चों से 50-50 हजार रुपए लिए जाते थे। प्लस कोचेस को जो ऑफिशियल्स को जो रेफरी और जज बना के भेजा जाता था, उनसे पैसे लिए जाते थे। इतना भ्रष्टाचार था। सर ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो सारा उसके बाद सरेआम कुश्तियां हरवा दी जाती थी। ऑफिशिएटिंग का लेवल इतना पुअर था, जो आयोजक था वो अपने मनमाना लड़कों को जिताता हरवाता था। प्लस पुल्स डाले जाते थे, वजन नहीं लिए जाते थे, घर बैठे ही वजन हो जाया करते थे। 5-5, 8-8 किलो ओवरवेट जो है लड़ा करते थे। तो इतनी धांधली थी और ब्रजभूषण सिंह ने हर चीज को रेगुलेट किया। तो सर जो ये भ्रष्टाचारी थे ना, जो अपनी मनमानी अभी सर कल एक छोटी सी घटना हुई है। पटियाला में स्टेट चैंपियनशिप हो रही थी, तो उसमें एक एमएलए साहब का लड़का या कोई उनका रिश्तेदार जो है वो लड़ रहा था, और उसको फाइनल में पहुंचाने के लिए और फाइनल में जिताने के लिए उसके साथ के जो सबसे तगड़े लड़के थे उसके वजन में, उनको जबरदस्ती कुश्ती लड़ने से रोक दिया गया। उनका नाम काट दिया, बोला नहीं तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे। बोला क्यों? बोला नहीं तुम्हारा डोमिसाइल नहीं। बोला सर मेरा तो आधार कार्ड यहाँ है, मैं पिछले 6 साल से पटियाला के एक लोकल स्कूल में पढ़ रहा हूँ, यहीं से मैं स्टेट खेला हूँ, यहीं से मैं स्कूल नेशनल खेला हूँ, मेरा डोमिसाइल यहाँ का है, मेरा आधार कार्ड यहाँ का है। मैं 6 साल से उस स्कूल में पढ़ रहा हूं, उसकी ये टीसी है। मैं मेरे पास जो WFI की जो मेरी लाइसेंस बुक है, उसमें मैं कितने सारे नेशनल्स पंजाब की तरफ से पार्टिसिपेट कर चुका हूं, ये देखिए। इसके बावजूद उन 2 बच्चों को नहीं खेलने दिया क्योंकि एमएलए साहब के भाई भतीजे या बेटे को जो है वो उस वजन में गोल्ड मेडल लाना था। ये पंजाब के कुश्ती संघ का ये हाल। सर ब्रजभूषण शरण सिंह की WFI अगर होती तो ये धांधलियां नहीं चलती थी। ये मैं कल का पटियाले का किस्सा बता रहा हूं आपको। तो सर यही यही अराजकता फैलाने के लिए अभी जो परसों जो ट्रायल हुई है पटियाला में, उसमें विनेश फोगाट 2 वजनों में लड़ गई। सुबह बाकी पूरे ट्रायल 9 बजे शुरू हो गए, उसका 1 बजे पहली कुश्ती हुई। क्यों? क्योंकि वजन तोड़ के आई थी तो उसको रिकवरी चाहिए थी 5 घंटे की। उसकी जब कुश्ती हुई, उसके वजन में 50 किलो में जितनी अच्छी 5 लड़कियां थी एक पूल में डाल दी गई, और जो कमजोर सी नई बच्चियां थी वो सब विनेश फोगाट के पूल में डाल दी गई, जिससे विनेश फोगाट बिना लड़े हुए जो है फाइनल में पहुंच जाए। जब विनेश फोगाट की कुश्ती हुई तो उसके चारों ऑफिशियल्स रेलवे के थे। सर ये जो अराजकता थी ना, ये ब्रजभूषण सिंह के समय में नहीं हो सकती थी, इसलिए कुश्ती संघ पर कब्जा करना था। सर इसमें तो मैं देख रहा हूँ पूर्णतः जो है ये कांग्रेसी तंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कांग्रेस की ही साजिश थी। मैं तो डे 1 से आरोप लगा रहा हूं कि हरियाणा कांग्रेस के एक नेता, जो कि पूर्व में 10 या 12 साल हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसका नाम उनकी दीपेंद्र हुड्डा है। दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनिए, आप हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी बनिए। तो दीपेंद्र हुड्डा 12 साल या 10 साल हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। लोग ये पूछते हैं कि हर नेशनल नंदिन नगर में क्यों होता था, यही आरोप लगा था ना। तो दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कितनी बार नेशनल्स कराई 10 साल में? ये सवाल तो वाजिब है कि नहीं है? भाई न तुम्हारे पास संसाधनों की कमी थी, तुम तो मुख्यमंत्री थे, सुपर मुख्यमंत्री तुम और तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी?
रोहतक में एक नेशनल चैंपियनशिप करा लेते तुम, 10 साल में एक तो कराते हैं, हालांकि वैसे तो कायदे तो हर साल एक करानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी नेशनल चैंपियनशिप होते हैं ना, 18 राष्ट्रीय स्तर के 18 टूर्नामेंट हर साल होते हैं सर। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में अपने अध्यक्ष काल में कितने नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स कराए। लोग बोलते हैं कि सारे टूर्नामेंट नंदिनी नगर में होते थे। अरे भाई तुम करा लेते, तुम नहीं कराते थे इसलिए नंदिनी नगर में होते थे। सर दीपेंद्र हुड्डा वो आदमी है जो संसद में ऑन रिकॉर्ड जिसने कहा कि मैं 2 फुट के आलू उगा दूंगा, हरियाणा तो आइए। तो सुषमा स्वराज जी ने कहा कि ए बेटा, खेतीहर आदमी के बेटा हो, समझ लो कि 2 फुट के आलू नहीं होते हैं। और उसको श्रीमती सुषमा महाजन ने, मतलब सॉरी, सुषमा स्वराज, जो हमारी लोकसभा की स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, 2014 से 2019, जी सुमित्रा महाजन जी, सुमित्रा महाजन जी ने, उन्होंने कहा था बेटा बैठ जाओ बेटा, अभी तुमको जीवन में बहुत कुछ समझना है। और जो 8 बार स्वयं सांसद 3 दौर से। ये दीपेंद्र हुड्डा की हरकतें हैं, जिसको ऑन रिकॉर्ड जो 2 महिलाओं ने समझाया कि बेटा बड़े तो हो गए हो उम्र से, थोड़ा बुद्धि से बड़े हो जाओ। और ये WFI के अध्यक्ष थे, जो आपने बताया कि इनका क्या कार्यकाल रहा होगा, इन्होंने क्या हरकतें की होंगी। और चूंकि कांग्रेसी तंत्र की पैदाइश है, कांग्रेसी तंत्र के ब्लू ब्लड हैं और लकी स्पर्म है, तो इन्होंने क्या ही किया होगा और कितनी धांधली मचाई होगी और कितनी धांधली होने दी होगी कि हर कार्य पर जो है पैसा आना चाहिए जेब में पहले। ये तो कांग्रेसी प्रक्रिया रही है, अब इसमें क्या कहा जाए। तो सर मुझे लगता है कि जो पूरा आंदोलन जो जनवरी 23 से शुरू हुआ, जो बेटियों की इज्जत के नाम पर शुरू हुआ, और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जिस आधार पे आंदोलन शुरू किया, चूंकि उनका अपना कोई मंतव्य, कोई न्याय देने का और कोई मतलब अपना चरित्र भी ऐसा नहीं था कि हमने सही आवाज उठाई हो, क्योंकि झूठी, बस जब बात ही शुरू हुई झूठ पर, तो कितनी देर टिकेगी। ये स्वयं नहीं टिके, न मैट पर टिके और न ही अंततः कानूनी रूप से टिके, न ही संघ के अध्यक्ष के रूप में टिके। तो जैसा आपने कहा, परिणति हो गई कि इनकी एडहॉक कमेटी भी आज भंग हो गई। तो क्या है, पटाक्षेप है, या 2024 के चुनाव से पहले फिर ये सड़क पर उतरेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है बाबा जी, क्योंकि अब ये नहीं, नीचता की सारी हदें पार कर चुके हैं। अब कुछ नहीं जी बचा, नहीं अब कोई तंत्र नहीं बचा ना। एक नई डेवलपमेंट हुई है, सज्जन जिंदल पे एक लड़की ने आरोप लगा दिया था। सज्जन जिंदल जो है JSW वाले, उनके ऊपर एक लड़की ने आरोप लगा दिया था, वो उनपे वो केस चल रहा था। और आज की ही खबर है, यस, आज की खबर यह है कि कोर्ट ने और मुंबई पुलिस ने और कोर्ट ने वो उसमें FIR लगा दी है, और वो कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है कि ये झूठे आरोप थे और आरोपों में कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। और इस लड़की ने जबरदस्ती मिस्टर सज्जन जिंदल को बदनाम करने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए या झूठे आरोप लगाए थे। ये सर, मैं आज क्षमा चाहूंगा, वो लड़की नहीं है, वो 40 साल प्लस एक महिला है, जो 57 लोगों पे इस प्रकार के आरोप लगा चुकी है, जिसमें एशियन पेंट के मालिक भी हैं और बहुत लोग हैं। तो ये उनका जो है 50+ केस था, कि जो आपने बताया कुछ ऐसा ही मामला है। और सर दीपिका कुछ नारायण भारद्वाज जी ऐसा हैं, ही उनके ट्वीट से पता। जी कुछ ऐसा ही सर होने जा रहा है इस केस में भी। धरनाजीवियों ने जो आरोप लगाए उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी कोर्ट का फैसला उसमें भी आने वाला है। उस केस में भी क्या आएगा ये तो खैर चलिए, अब हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है, परंतु जहां तक मैंने इस केस को स्टडी किया है, प्रूफ इनके पास भी नहीं है, झूठे आरोप लगाए गए। तो मैं तो ये डे 1 से कहता आ रहा हूँ। बस सर, यही बात है कि शुरू से जो एक बात लाइन पकड़ी गई, अंततः वही सत्य साबित हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे जो कहे, चाहे हरियाणा की कांग्रेस चाहे जो कहे, चाहे दीपेंद्र हुड्डा या हमें उनके मुझे समर्थक। मुझे बड़ी खुशी है कि इस पूरे प्रकरण में मेरी एक भी बात झूठी या गलत साबित नहीं हुई है। जो जो मैं कहता आया हूं वो हुआ है।
मैं डे 1 से कहता था कि WFI एक ऑटोनोमस बॉडी है, आप उसकी ऑटोनॉमी नहीं छीन सकते, और आज WFI की ऑटोनॉमी बहाल हो गई है। थैंक ठीक यू। है, और हमारी उम्मीद ये है कि ओलंपिक्स में हमारे बेहतरीन खिलाड़ी जाएं, बेहतरीन प्रदर्शन करें। भले कम समय है, मोरल कम है, पर हमें अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि जो एक्चुअल में जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और इन प्रसिद्ध नामों के अलावा जो हमारे अभी गैर चर्चित खिलाड़ी हैं, वो जाएं, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, क्योंकि उनके पास अब उनकी मेहनत और उनके स्किल और उनके कुश्ती के अलावा और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है वो भरपूर प्रदर्शन करेंगे, और हम और आप फिर से ओलंपिक्स में एक बेहतरीन मेडल टैली कुश्ती में देखेंगे, तमाम झंझावातों के बावजूद। तो बाबा जी, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, और इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो नैरेटिव तोड़ने का काम है वो आपने किया है, लगातार जनवरी से किया है, और हमारे दर्शक और आपके चैनल के दर्शक ये जानते हैं, और बहुत लोग अलग से भी जानते हैं जिन्होंने ये वीडियो छुप छुप के देखा है, चाहे ये बात दूर दूर तक गई है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, न सिर्फ इस वीडियो, इस जानकारी के लिए, पर भारत में कुश्ती से संबंधित तमाम भ्रांतियों को तोड़ने के लिए आपको साधुवाद, आपको प्रणाम। राम नमस्कार। राम।